Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू माता फॉर वंडरफुल। इतना मतलब इतना डिटेल्ड आपने इसको, और जो आप ये डेजी का हमने सुना था, वो एमरल्ड डेजीज का फ्लोरिंग था, तो तभी इतना स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन आपने जब बोला तो इट वाज जस्ट, आई वाज जस्ट वंडरिंग। और मैं नॉर्मली थोड़ा सा पिक्चराइज करने का प्रयास करता हूँ टू अंडरस्टैंड, तो मैं बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं बोला एआई यूज करते हैं, तो आई जस्ट शेयर दैट, मतलब Yes, इट इज Prabhu. नॉट इवन 1%, आई थिंक सो, बट थोड़ा सा आसपास का हम लोग को एक व्यू मिल सकता है इसका। It may be something, or maybe more than Yes, that. Prabhu. Sure. Yes. तो I used AI, मैं बोला चलो देखते हैं कैसा होगा। Yes. So thank you for that. Thank And you, Prabhu. और बिल्कुल भी हमारी मतलब कल्पना से ही परे है, मतलब ये कौन इमेजिन करेगा, एमेरल्ड इज अ स्टोन, डेजी इज अ फ्लावर, इन दोनों का फ्लावर कॉम्बिनेशन। सुपर मतलब दिस इटसेल्फ इज सो अमेजिंग, मतलब कि Yes. कैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होगा, मतलब जब Yes. करदम मुनि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, विच इज अनइमेजिनेबल फॉर अस। स्पिरिचुअल का तो क्या ही बात करें हम लोग। सो Yes. थैंक यू फॉर स्ट्राइकिंग दिस पॉइंट माता, बहुत अच्छा लगा ये। और फिर दूसरा जो चीज था कि जैसे आपने मतलब कल भी शायद ये प्रश्न आया था कि वाई देवहूति माता को जब उनको प्रेम दिया गया तो फिर वो बच्चा क्यों मांगा हो। सो दैट आल्सो वेरी नाइसली यू आंसर दैट। अच्छा कनेक्शन उसमें आपने क्रिएट किया इसमें कि वाई वाई व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, वेरी वंडरफुली कनेक्टेड दैट प्रीवियस सेशंस। और दूसरा जो था कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक राजा की पुत्री, एक छोटा मोटा भी राजा होता है तो कम से कम उसके साथ एक 10-15 दासियां तो आ ही जाती है। Yes. लेकिन देवावती माता वो पूरे पृथ्वी के सम्राट की बेटी होते हुए भी मतलब कोई नहीं है, मतलब शी मस्ट हैव इंसिस्टेड, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। एंड वेरी नाइसली यू ड्रॉन दैट पॉइंट कि वो चाहती तो ऐसे मांग सकती थी, वही लकड़ी काटने के लिए 4-5 दासियां, ये खाना बनाने के 4-5 दासियां, बट शी डिड एवरीथिंग वंडरफुली। एंड मतलब कितना उनका सेवा भाव होगा। हम लोग तो एक 2-3 सेवा करते तो हम लोग थक जाते कि ये करूं या ये करूं, मैं ये वो करूं। एंड बट शी वाज वंडरफुली, मतलब इवन फिजिकल वर्क जैसा जो भी होगा, शी वाज डूइंग एवरीथिंग सो वंडरफुली Yes. with so much sincerity and so much love and affection for Kardam Muni. तो Very ये true. एक पॉइंट उस बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड फिर दूसरा ये भी जो आपने पॉइंट स्ट्राइक किया कि वो तो थे झोपड़ी में, झोपड़ी भी नहीं था। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि शायद उनको टूटा फूटा झोपड़ी होगा, बट यू सेड दैट झोपड़ी भी नहीं था उनका। एंड जब पुत्र की कामना हुआ तो उन्होंने इतना बड़ा महल क्यों बनाया, दैट आल्सो वेरी नाइसली यू कनेक्टेड दैट पॉइंट। एंड द पीरियड व्हाट यू सेड वाज, जो कंपेयर किया, दैट वाज आल्सो सो वंडरफुल कि जो उन्होंने 10,000 प्लस जो उन्होंने तपस्या किया, दैट इज सो ग्रेट। और ये जो उनका था, एंड दैट वाज ऑल फॉर स्पिरिचुअल कॉज। सो दिस इज नथिंग। तो हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इफ यू सी प्रीवियस उनका जो था, सो वेरी वेरी वंडरफुल माता, सो नाइसली कनेक्टेड। थैंक यू एंड जो आइडियल गृहस्था जो हम कोट करते हैं ना, उसमें देवहूति माता और करदम मुनि का एग्जाम्पल आता ही है।
and he is Wonderful. ideal husband, she is ideal wife, और ideal son. ये सब mention, ये सब वो सब, but the whole point is ideal son. That's the whole point. मतलब यही है कि हमें ये सब समझने के लिए इसीलिए कहते हैं कि हमें रियलाइज पर्सनालिटी से सुनना चाहिए, अदरवाइज हम सीधा डाइवर्ट हो जाते हैं, अरे उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट ये सब बहुत ज्यादा कभी कभी ना माइंड बॉगलिंग हो जाता है. Correct. Thank you, Mata. Very wonderful class. Thank you. And I think Himangini Mataji has raised her hand. Hare Krishna, Mata. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Wonderful class, Mataji. Very well explained, rather. Very practically explained with the reasoning. Why this has happened, why such. Because हम जब कहते हैं कि 1,00,000 साल की जब जीवन है, तो उसमें से 10,000 साल अगर वो तप कर रहे हैं, तो it is like 10 years of our life. Yes. है ना, हम अगर देखते हैं वैसे, तो उतना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितने सारे भक्त हैं जो 30 years से कर रहे हैं. Almost 3 decades they are there in the Krishna consciousness, 4 decades, मतलब कितने सीनियर डिवोटीज भी है. तो माता जी ये एक्चुअली आपने एक बात अच्छी कही कि जब देवभूति माता ने ये सब एक्सपेक्ट किया कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, और इंस्टेड ऑफ भगवत प्रेम के सिवा उन्होंने ये सब चीजें जब मांगी, तो धीरे धीरे शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे सब सिंपल ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो सिंपलिसिटी एक्सपीरियंस करी कदम मुनि के साथ में. तो इट इज लाइक जैसे प्रभुपाद कहते हैं हमें भी कि अगर एक बार आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाओ, भले आपका फॉल डाउन भी हो जाए, तभी आपका भौतिक जगत में मन नहीं लगेगा. मीन्स इवन इफ यू गेट सो मेनी ऑपुलेंसेस, आपको बहुत लग्जरी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर योर माइंड विल गो बैक टू कृष्णा ओनली. आज थोड़ी देर के लिए शायद हम भौतिक सुखों को मतलब उनका हम लोग उपभोग करे भी इन भौतिक सुखों का, लेकिन end of the day again we will go back to Krishna. So that's what I realized from this example. Hare Krishna, Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Vinti Mataji. Vinti Mataji. माता जी आप म्यूट पे हैं. विनती माता. Maybe she is busy. Sure. तो ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, डाउट्स है? आई थिंक इतना वंडरफुल क्लास था, किसी को डाउट तो कोई रहना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल इफ देयर इज समथिंग और सम कमेंट यू कैन प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग. इफ नॉट हम लोग रुकते हैं. थैंक यू माता, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Prabhu. Thank you. इट्स रियली वेरी बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनने. थैंक यू. Somehow प्रभुपाद गुरु की कृपा है प्रभु. Somehow it's just उनकी कृपा है सब, और क्या है, और कुछ. और भागवतम है ही इतना सुंदर प्रभु कि अगर हम थोड़ा सोचे तो इधर से उधर से ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और उसी से हम हमारे फिर हमेशा एक ही चीज ये सब सुन के इसमें व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट इज द टेक होम पॉइंट फॉर मी. अगर हम इतना ही एटीट्यूड रखें तो इसको पास टाइम नहीं, हम हमारे दिस इज हाउ भागवतम स्पीक्स टू अस. अगर हमारा एटीट्यूड ये है कि इसमें से हम क्या सीखे, तो हम वो एक्चुअली हमारे जीवन में we can actually live by the principles of Bhagavatam. If we take it like what do I learn from this, what do I learn from this, Bhagavatam will start talking to us. बस वो सिर्फ एक बुक नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा कुछ नॉर्मल जो हम मटीरियली सोचते हैं वैसी चीज नहीं है. not just knowledge, it's more than that, so much more than that. Thank you Mata. Thank you Prabhu. Thank you. Hare Krishna. I think Vinti Mataji has raised hand. Now you can speak now, Mata.
Yes, Prabhu, I'm available. Yeah. Yeah, हरे कृष्णा, विनती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, एक मेरे मन में ये आ रहा था प्रश्न कि जैसे ये प्रसंग है तो अब हम इंस्पायर तो होने का वो बस खाली एक मन में भाव आता है, बाकी हम कर क्या सकते हैं वो तो हमें पता है। और मतलब ये कि ये सब होना चाहिए, हो भी रहा है। हमारे जैसे इस्कॉन में बहुत सारे हैं कपल्स जो शादी से पहले से वो इस्कॉन में है, भक्ति में है, तो जब वो उनका विवाह होता है तो वो सब कुछ फॉलो करते हैं और हो भी रहा है। पर एक सवाल ये भी मन में आता है कि जैसे कलयुग मतलब बिना इच्छा के लोगों के इतना सब उस समय कर रहे थे नैमिषारण्य में और सब, फिर भी कलयुग आया और समय काल का चक्र आगे बढ़ ही रहा है और हम देख ही रहे हैं कि डिटीरियरेशन तो हो ही रहा है। तो मतलब इससे जो आगे ये वर्सनिंग होगा वो तो रुकेगा ही नहीं, वो तो फिर भी होगा ही होगा ये सब। तो इसके मतलब हम इसको क्या ये समझें कि जैसे भक्ति और भक्त लोग जो हैं उनके लिए तो आगे आगे और कठिन होता जाएगा करना। Yes. तो मतलब ये एक चीज बड़ी वो लगती है कि इट्स लाइक ऐसे सोचें कि इट्स लाइक कि हम क्रॉस कर पाएंगे ये भक्ति के सहारे हम क्रॉस कर पाएंगे। और कई बार ये भी मन में आता है कि दोबारा जन्म इसलिए नहीं लेना है कि अब अगले जन्म में तो और भी ज्यादा ये ऐसा समय देखना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ आने के लिए और भी ज्यादा वो होता है कि कौन यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि इट विल बी वर्स। तो ये तो मतलब एक वही है सेल्फिश भाव, ये है कि हम भागना चाहते हैं ये मुसीबतों से और इतने जो सब चीजें चारों तरफ है। तो इसमें मतलब कैसे इसको हम पॉजिटिव उसमें कैसे रखें अपने मन को और कैसे अपना सब कुछ कंसिस्टेंट रखें, क्योंकि कई बार वो ही हो जाता है एकदम से विचलित जैसा भी हो जाता है और लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो रखनी बड़ी मतलब एक स्ट्रगल है। अपने साथ स्ट्रगल ज्यादा है, बहुत सारी चीजों का, अपने हेल्थ और थोड़ा अपनी कैपेसिटी, तो अपनी कैपेसिटी के साथ बहुत स्ट्रगल है। तो उसको कैसे, उसका समाधान कैसे हो सकता है? माता जी, इस क्वेश्चन के बहुत सारे पहलू है। पहला मैं हमारा विल टॉक अबाउट अस फर्स्ट, ठीक है। अगर हम हमारा पार्ट अच्छे से करते हैं, ठीक है, अगर हमारा पार्ट क्या है, चैंटिंग 16 राउंड्स, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हमें बताया गया है, टू अवर बेस्ट कैपेसिटी, श्रवणम, ये सब करते रहते हैं, तो देन हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। थोड़ा फियर होना चाहिए फॉल डाउन का, और दूसरा होना चाहिए फेथ। फियर का फॉल डाउन क्यों होना चाहिए कि अरे मैं अगर फॉल डाउन हो गई तो मेरे को फिर वापस इस चक्र में आना चाहिए। थोड़ा फियर इज वेरी गुड, दैट इज अ हेल्दी फियर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो भगवान भागवतम में, भगवत गीता में इतने सारे प्रॉमिसेस दे रहे हैं, उस पे हमें फेथ भी होना चाहिए। भगवान किसी का हाथ छोड़ते ही नहीं है। अगर हम एक स्टेप ले रहे, भगवान हमारी साइड 10 स्टेप्स ले रहे। हमने छोटी इच्छा की तो हमें इतनी ज्यादा मतलब पूरी उन्होंने दे दिया कि नहीं, अगर आप छोटा इच्छा, आपने एग्जाम्पल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, छोटा स्पिरिचुअल डिजायर किया और भगवान ने इतना जल्दी फुलफिल कर दिया। तो दिस इज द अल्टीमेट, जो आपका ये डिजायर है कि नहीं मुझे बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड जाना है, ये अल्टीमेट है। अगर आप उसमें अपना पार्ट करेंगे और जो भी बाकी है, भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यम, व्हाटएवर यू आर लैकिंग मैं आपको दूंगा, और जो बाकी है वो मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। तो उसमें तो हमें टेंशन का है ही नहीं कोई पार्ट। मैं इसका रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। अभी जो संडे गया उसमें मेरे नानी, शी लेफ्ट बॉडी। मेरे नानी 89 इयर्स के थे, और इन टर्म्स ऑफ हर डिवोशनल प्रैक्टिस वो क्या करते थे, चाय पीते थे। सबसे पहले मैं बोलूंगी, चाय पीते थे, अनियन गार्लिक खाते थे, ठीक है, वो उनका था। बट बचपन से उनका थोड़ा स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग था। उनके पापा या दादा, आई एम नॉट श्योर, वो गुजरात में एक जगह है मांडवी, उधर के राजपुरोहित थे। तो आज भी उनके भाइयों के पास वो
हवेली जो जहाँ भगवान की वर्शिप होती है वो था। और फिर हम लोग अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो हम लोग ने क्या ही दे सकते हैं, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भागवतम दिया, उसके बाद चैतन्य चरितामृत दिया, उसके बाद लीलामृत दिया। तो धीरे धीरे हम लोग ये दे रहे थे बिकॉज वो उन लोगों ने, नाना नानी दोनों ने रात को बैठ के पढ़ना शुरू किया। भागवतम फिनिश, चैतन्य चरितामृत फिनिश, लीलामृत फिनिश। और उसके बाद अब क्या करें? तो मेरे मदर कनाडा में रहते हैं, तो एवरी डे वो कॉल करते थे मेरे नानी नाना को, सुन नहीं सकते थे, वेरी बैड एट हियरिंग, 89 इयर्स की एज में बहुत खराब कान थे, तो हेडफोन्स लगा के सुनते थे। एवरी डे माय मदर यूज्ड टू स्पेंड 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी सिंगल डे। क्या करते थे वो लोग? कैसे है कुछ नहीं, जय राधा माधव से ही शुरू होते थे। कैसे हो, किसने क्या किया, कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं। हाँ अभी मेरे पास टाइम है वो बोलते थे, तो हाँ चलो जय राधा माधव, सीधा ऐसे ही शुरू हो जाता। और फिर भागवतम डिस्कस करते थे। तो जब उन्होंने अपना देह त्याग किया, मेरे मदर उधर ही थे, कनाडा में नहीं थे, इधर ही थे, और उन्होंने पूरा उनके कान में हरे कृष्णा का चैंटिंग किया। और इवन वो थोड़ा जब वो थोड़ा वो कुछ अलग अलग बोलने लगे, थोड़ा जब देह त्याग करते हैं ना, वो गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये मतलब कृष्णा ने तो गोवर्धन हिल उठाया, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो और कुछ वो बोल रहे हैं मुझे तो मेरे कर्म करने चाहिए, मैंने तो मेरे लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया है, भगवान। शी इज ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यही सब बात कर रहे थे। कहने का पॉइंट ये है, अगर वो अपनी कैपेसिटी से जो भी कर रहे थे उसमें भगवान ने इतना रिवॉर्ड किया, तो अगर हम हमारे पास गुरु है, हम इस राइट पाथ पे है, हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, हम भगवान देख रहे हैं, हम अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं हम लोग, तो भगवान विल डेफिनेटली हेल्प अस। तो हमें पूरा भरोसा, पूरा फेथ होना चाहिए इस बात पे, इस प्रोसेस पे, कि नहीं, इफ मैं मेरा पार्ट कर रही हूँ तो भगवान ऑफ कोर्स अपना पार्ट करेंगे। भगवान ही कीप्स हिज प्रॉमिस, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो यही हमारा जीवन का आधार है, कृष्णा एंड कृष्णास प्रॉमिस, ही विल नेवर। और जो हम डीटी वर्शिप करते हैं ना, उसमें भी यही है कि ओ गोविंदा, योर प्रोमिसेस, योर डिवोटी विल नेवर पेरिश, रिमेम्बरिंग दिस अगेन एंड अगेन gives me hope, gives me life air। तो यही हमारा कांस्टेंट होप होना चाहिए कि नहीं, मैं मेरा पार्ट करती हूँ, एंड ऑफ द डे इट्स अप टू कृष्णा, whenever he wants to take me, wherever he wants to put me next, he will put me। बट जो मैंने मेरा 5%, 10%, 50%, 80%, 90% किया है, उस हिसाब से ही मेरा नेक्स्ट बॉडी होगा। It can be in this planet where Kalyuga has progressed. It can be in other place where Kalyuga का effect या सतयुग, द्वापर युग कुछ तो हो सकता है, या you can go back to Godhead. That's completely up to Krishna. But this thing कि हाँ कलयुग का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, ये हमें हमारी जो भी हम कर रहे हैं उसको पुश करने के लिए कि नहीं, अगर अभी इतना खराब है, बाद में कितना खराब होगा। तो ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए टू पुश अस टू डू बेटर। और दूसरा ये है, ऐसा कहा है प्रभुपाद की कृपा से, जो प्रभुपाद के पुस्तक है उसकी कृपा से कलयुग फुल फोर्स में 10,000 साल तक नहीं आएगा, उसके बाद सब शुरू हो जाएगा। उसके बाद डिवोटीज को छुपना पड़ेगा केव्स में, ये वो सब शुरू होगा। तो हमारे पास 10,000 साल का ग्रेस पीरियड है अभी, कि हमारे पास प्रभुपाद की पुस्तक है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, प्रभुपाद के भक्तों का संघ है। तो इस चीज का हमें फुल एडवांटेज लेना चाहिए और जितना बेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अब रही बात ये पॉइंट की कि हमारा मोटिवेशन है टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट्स अ गुड मोटिवेशन, ठीक है। ये हमारे, जब हम फर्स्ट आते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल हु कम टू कृष्ण, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। हमारा जो भी बैकग्राउंड है, जो भी रीजन है, हमें अब पता चला देयर इज समथिंग हायर एंड वी नीड टू गो देयर, वी नीड टू डू दिस, हमें ये पता चल गया है। तो फर्स्ट मोटिवेशन इज जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकले, नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये कोई खराब चीज नहीं है। बट
जो जैसे जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं, जैसे जैसे हम शुद्ध होने लगते हैं, जैसे हम समझने लगते हैं, तो जो डिवोटीज है वो ऐसी कामना करते हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो धीरे धीरे, 1% एट अ टाइम, ठीक है, हम शुद्ध हो, दैट विल क्रिएट सम इफेक्ट ऑन द ग्लोबल कॉन्शियसनेस। कोई और शुद्ध होगा उससे, तो धीरे 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 इतने सारे लोग शुद्ध होने से ग्लोबल कॉन्शियसनेस इतनी हो जाएगी कि इट विल बी अ बेटर प्लेस। दिस इज वन वे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, देयर आर डिवोटीज जो वो ऐसी कामना करते हैं कि जब तक पूरा विश्व कृष्ण भावना अमृत नहीं हो जाता, मैं जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, ताकि मैं सबको कृष्ण भक्ति दे सकूं, ऐसा भी डिवोटीज डिजायर करते हैं। तो इस चीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमारा मोटिवेशन है टू गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। नॉर्मली हम लोग मटीरियल कॉन्शियसनेस से सोचे तो रनिंग मेंटालिटी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट अ रनिंग मेंटालिटी। ये बिल्कुल रनिंग मेंटालिटी नहीं है। ये जो हम रिस्क कैलकुलेट करके वी आर प्लेइंग सेफ। अगर अभी ऐसा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कैसा होगा, लेट्स जस्ट नॉट वरी अबाउट इट। हम हमारा काम करके वो एग्जिट बटन दबा के निकल जाए यहाँ से। मेक सेंस माता जी? थैंक यू माता जी, थैंक्स अ लॉट माता जी फॉर रिजॉल्विंग। बार बार ये सुनने का वो सौभाग्य मिलता है, और फिर भी लेकिन वो फिर ऐसा लगता है फिसल रहे हैं, फिर ऐसा लगता है कि बट अगेन वो नेचुरल है माता जी, वो नेचुरल है। जब बच्चा चलने सीखता है तो भागने से पहले कितनी बार गिरता है, और भागने के बाद भी गिरता है। हम अभी अभी चलते चलते कभी कभी फिसल जाते, गिर जाते, राइट? तो ये नेचुरल, हमारी जो हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है, तो इसमें हम गिरते ही है। बट मेन चीज है, एक बार गिर के जिस समझ लो, अरे मैं एग्जाम्पल, जस्ट मंडेन एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे को पहले ना इंग्लिश सॉन्ग सुनने की बहुत आदत थी, और मेरे को कॉलेज में मेरे पास कुछ नहीं, बस सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक ही होता था। तो अभी तो नहीं चाहिए वो, फिर भी जब सुपरमार्केट में जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, वो बजता है, तो कभी कभी 1-2 लाइन हरे ऐसा आ जाता है, ओ ये वो समथिंग, ओ हरे कृष्णा, दिस इज हाउ मैं वापस लाना है, यू नो, बिकॉज वो सुना है इतनी बार, वो फिर आ जाता है मन में, नहीं हरे कृष्णा। तो दैट इज हाउ इट कॉन्स्टेंटली हैज टू गो। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोगों ने मेरी कॉलेज लाइफ में ऐसा पिक्चर बनाया था कि ये लेडी फ्यूचर में जब रहेगी तो उसके घर में जोर जोर से ऐसा वेस्टर्न म्यूजिक बजेगा, और वो ऐसे कुछ वियर्ड कपड़े पहन के और कुछ कर रही होगी, जैसा फंकी सा हेयर स्टाइल, ये वो कुछ तो उन्होंने ऐसी इमेजिनेशन की थी मेरे लिए। बट अगर वो मेरे को इस हालत में अभी देखेंगे तो उनके मुंह पूरे, दिल गो ऑल द वे अप टू फ्लोर। क्योंकि अभी तो हम ऐसे देश में रहते हैं, बट जहाँ प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से, इवन शॉपिंग के लिए साड़ी पहन के जाते हैं, तो people actually respect, जो इंडियन मेन है ना, they respect you a lot, even they like, you know, नॉर्मली वो किसी को देखते नहीं है, बट नॉर्मली व्हेन दे सी, थोड़ा एक्सक्यूज करते हैं अपने आप को, कभी कभी हेल्प भी करते हैं, कुछ गाड़ी में लोड करने के लिए बोलते कुछ हेल्प चाहिए, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो कहने का पॉइंट यही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, माइंड स्लिप हो जाता है, तो उसको ब्रिंग बैक टू कृष्ण, ब्रिंग बैक टू कृष्ण, ब्रिंग बैक टू कृष्ण। हमें हमारी कंडक्ट ही ऐसा करना चाहिए कि वी विल बी फोर्स्ड टू थिंक ऑफ कृष्ण। बट ये इसमें माता जी अपने आप को पीटना नहीं चाहिए। डोंट पनिश योरसेल्फ, अरे फिसल के अगर सिवियर ड्रॉबैक है, सिवियर मेजर कुछ चीज है, तो एक तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको आप ओपन कर सको अपना हार्ट, कि नहीं, यू नो, दिस इज माई प्रॉब्लम। मेजर चीज, छोटी छोटी चीजें तो होती रहनी है, अगर मेजर फॉल बैक है तो भी है, यू शुड एक्चुअली कन्फाइड इन समबडी एंड टॉक अबाउट इट। मैं इन जनरल एडवाइस दे रही हूँ, ऐसा आप बोल नहीं रही हूँ आपका कुछ मेजर हो रहा है, बट इन जनरल एडवाइस है कि अगर कुछ मेजर हो रहा है तो हमें बात करनी चाहिए किसी से।
तब मेजर फॉल डाउन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माता, हरे वेरी कृष्णा, वंडरफुली thank you, माता। हरे कृष्ण। वंडरफुली एक्सप्लेन। और जैसे आपने अभी ये बोला कि वी हैव टू कन्फाइड विद, तो उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता ना कि वी हैव Yes. टू इंक्रीज लव अमंग डिवोटीज, और Yes. अपना बातें Reveal बतानी heart चाहिए in और confidentiality. हाँ, वेरी नाइस। तो होना चाहिए ऐसा कोई, और तभी हम लोग ये जो है जो प्रॉब्लमेटिक जो फेस है उसमें से हम लोग निकल पाएंगे और हम लोग अच्छा सा भक्ति कर पाएंगे। तो yes. थैंक यू फॉर दिस माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता। धन्यवाद ठीक है, प्रभु। I will stop here. हरे कृष्णा। मंत्रा हरे श्रीमद् कृष्ण। भागवतम की जय, श्रीप्रभुपाद जय की श्री जय, प्रभुपाद की जय, सद्गुरु की जय, अमृत देश गुरु भक्त प्रिय माता जी की जय। हरे ऑल कृष्णा, ग्लोरीज टू प्रभुपाद गुरु की जय। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। धन्यवाद माता।